आरपीएससी स्कूल व्याख्याता एग्जाम 2024 में आपके सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है रास बिहारी बोस। तो अब हम रास बिहारी बोस के बारे में पढ़ते हैं। तो रास बिहारी बोस का जन्म कब हुआ था? 25 मई 1886 में बंगाल के सुबलदाह नामक गांव में हुआ था। तो रास बिहारी बोस का जन्म हुआ था 25 मई 1886 को बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि रास बिहारी बोस तथा उनके साथियों ने 23 दिसंबर 1912, कब है? 1912, 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसरॉय होर्डिंग पर बम फेंका, जिसमें कि होर्डिंग बच गया था। तो रास बिहारी बोस और उनके साथियों ने कब? 23 दिसंबर 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में वाइसरॉय होर्डिंग पर बम फेंका था, जिसमें कि वो जो होर्डिंग है वो बच गया था। इस घटना के बाद रास बिहारी बोस वहां से बच निकलने में सफल हुए, लेकिन उनके साथी अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन सभी को पकड़ लिया गया और इन पर दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर इन्हें फांसी दी गई। तो दिल्ली षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? वाइसरॉय होर्डिंग पर जो बम फेंका गया था उससे है। इसके अंतर्गत किन किन को फांसी दी गई? अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, इन सभी को फांसी दे दी गई, जबकि रास बिहारी बोस वहां से बचकर निकलने में सफल हुए। तो षड्यंत्र केस भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इस षड्यंत्र केस का संबंध किससे है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस है, उसमें किन किन को फांसी दी गई? अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इन सबको फांसी दी गई। और दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या था? तो वाइसरॉय होर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, उससे संबंधित है। नेक्स्ट हम देखते हैं लाहौर सशस्त्र विद्रोह। प्रथम विश्व युद्ध के समय गदर दल तथा रास बिहारी बोस ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई। पंजाब छावनियों में देशभक्त सैनिकों को अंग्रेजों के खिलाफ संगठित करने का कार्य किया उन्होंने। और विद्रोह की तिथि क्या निर्धारित की? वो की 21 फरवरी 1915 निर्धारित की। तो लाहौर सशस्त्र विद्रोह में क्या है? जो गदर दल के नेता है और रास बिहारी बोस, उन्होंने जो पंजाब में देशभक्त सैनिक है उनको अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उन्हें संगठित करने का काम किया। और विद्रोह की तिथि निर्धारित की उन्होंने 21 फरवरी 1915 निर्धारित की। तो ये 21 फरवरी 1915 विद्रोह की तिथि निर्धारित की, लेकिन किसी तरह अंग्रेजों को इस बात की खबर लग गई कि तो बाद में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया और रास बिहारी बोस वहां से बचकर निकलने में सफल हो गए। लेकिन उनके जो साथी थे करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले, इनको पकड़ लिया गया और इन पर लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाया गया। तो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम किन पर चलाया गया? वो है करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले। तो करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले, इन पर लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये आपसे पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम किन पर चलाया गया? वह करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले पर चलाकर इन्हें फांसी दे दी गई, और जबकि रास बिहारी बोस वहां से बच निकलने में सफल हुए। तो लाहौर षड्यंत्र केस का संबंध किससे है? तो वहाँ लाहौर में सशस्त्र विद्रोह कराने की योजना बनाई गई थी, जो कि सफल नहीं हो पाई। तो उसके बाद में करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले को पकड़ लिया गया और उन पे लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई और रास बिहारी बोस वहां से बच निकलने में सफल हुए। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम किन पे चलाया गया? करतार सिंह सरावा और विष्णु पिंगले। जबकि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि लाहौर षड्यंत्र केस सेकंड वो किस पे चलाया गया? तो वो हम बाद में देखेंगे। वो चलाया गया था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन पर चला करके उनको फांसी दी गई थी। तो लाहौर षड्यंत्र केस प्रथम तो किन पे हुआ? वो हुआ करतार सिंह सरावा, विष्णु पिंगले। और जबकि लाहौर षड्यंत्र केस जो सेकंड है वो चलाया जाएगा किन पे चलाया गया था? वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन पे चलाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाँ से रास बिहारी बोस बचकर निकलने में सफल हुए। बाद में रास बिहारी बोस कहाँ चले गए? जापान चले गए और जापान में जाकर उन्होंने जापान की नागरिकता ग्रहण की तथा जापानी महिला तोशिको से शादी की। तो बाद में रास बिहारी बोस कहाँ चले गए? जापान, और वहाँ पर जाकर उन्होंने जापान की नागरिकता ग्रहण की और जापानी महिला तोशिको से शादी की। अब हम आगे देखते हैं। 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। तो ये आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक में दिया गया है, तो इसे सही मानना है
कि जो भारतीय स्वतंत्रता लीग है उसकी स्थापना कब की गई, वह 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में की गई थी। तो जबकि इसका जो पहला जो सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, वो हुआ था मार्च 1942 में। कब हुआ था पहला सम्मेलन, तो कब हुआ था, मार्च 1942 में जापान के टोक्यो में हुआ था। जबकि ये दूसरा सम्मेलन था, कौन सा, 23 जून 1942 को हुआ था, वो दूसरा सम्मेलन था। वो कब हुआ था, वो हुआ था बैंकॉक में हुआ था और 23 जून 1942 को हुआ था। और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी और इसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। पहला भी अपन को याद रखना है कब हुआ था, मार्च 1942 में टोक्यो में हुआ था। तो ये आपके आरबीएसई बोर्ड की बुक में है, तो उस हिसाब से आपको याद रखना है कि कब हुई थी, 23 जून 1942 को बैंकॉक में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस सम्मेलन में ये निश्चय किया गया था कि भारतीय सैनिकों एवं पूर्व एशिया के भारतीय नागरिकों को लेकर के भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई जाएगी। तो बैंकॉक सम्मेलन में निश्चय किया कि जो भारतीय सैनिक है और पूर्व एशिया के जो भारतीय नागरिक है उनको मिलाकर के क्या बनाई जाएगी, भारतीय राष्ट्रीय सेना का निर्माण किया जाएगा। तो इसके बाद में 1 सितंबर 1942, कब है, 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। तो ये याद रखना है कि भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर के आज़ाद हिंद फौज है उसकी स्थापना कब की गई, 1 सितंबर 1942 को। तो 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। और ये कौन सा इसका डिवीज़न था, पहला डिवीज़न। तो 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसकी पहली डिवीजन के गठन के साथ ही नियमित इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को हो गई। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किन्होंने की, रास बिहारी बोस ने 1 सितंबर 1942 को की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1 सितंबर 1942 को की। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर रास बिहारी बोस ने किनको आमंत्रित किया, सुभाष चंद्र बोस को। तो रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी, उस टाइम वो सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे, जर्मनी थे। जर्मनी से पनडुब्बी द्वारा कहाँ आ गए, जापान आ गए। तो सुभाष चंद्र बोस कहाँ आ गए, जापान आ गए। कहाँ से, जर्मनी से पनडुब्बी के द्वारा कहाँ आ गए, जापान आ गए। जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान के टोक्यो शहर में पहुंचे थे। कब, जून 1943 में वो कहाँ पहुंचे, जापान के टोक्यो शहर में पहुंचे। फिर टोक्यो रेडियो पर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध उन्होंने सशस्त्र क्रांति की घोषणा कर दी। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे बाद में, और सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्वी एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व किनको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो सुभाष चंद्र बोस को जो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व कब सौंपा, वो सौंपा 4 जुलाई 1943 को। और कहाँ सौंपा, सिंगापुर में। तो सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को। तो रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को जो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। और सुभाष चंद्र बोस किसके अध्यक्ष बने, भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष बने। तो एक बार वापस देखते हैं ये वाला थोड़ा, कि जो 23 जून 1942, कब है, 23 जून 1942 को बैंकॉक में सम्मेलन हुआ था, वो था दूसरा सम्मेलन। जबकि पहला सम्मेलन कब हुआ था, वो हुआ था मार्च 1942 को टोक्यो में हुआ था। तो दूसरा सम्मेलन हुआ 23 जून 1942 को। उसमें क्या है, रास बिहारी बोस थे, वो अध्यक्ष थे, और इसमें भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की गई। इसमें यह निश्चय किया जाएगा कि भारत के नागरिक हैं उनको लेकर के क्या बनाई जाएगी, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की जाएगी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई, 1 सितंबर 1942 को की गई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, फिर रास बिहारी बोस ने किनको आमंत्रित किया, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी से पनडुब्बी के द्वारा कहाँ पहुँचे, जापान में पहुँचे। जापान से कहाँ आए, सिंगापुर आए। और सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को जो रास बिहारी बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किनको सौंप दिया, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। तो उसके बाद में हम देखते हैं जो रास बिहारी बोस की मृत्यु कब हुई, वो हुई 21 जनवरी 1945 को उनकी मृत्यु हो गई थी। और जापान की सरकार ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन्स पुरस्कार से सम्मानित किया। यह किसी भी विदेशी को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि जापान के द्वारा दिया जाता है। तो किन्होंने दिया था, जापान ने
रास बिहारी बोस को कौन सा सम्मान दिया? वह ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया।